हाथ में जो आप देख रहे हैं, एक जवान के हाथ में बिगुल है, रस्सी को लहरा दिया गया है। दोनों जवानों ने अपनी पोजीशन ले ली है। वो बिगुल के साथ झंडे को नीचे लेकर आएंगे। बाकायदा ड्रम बजता रहेगा। और आपको बता दें कि झंडा कैसे नीचे आएगा, इसकी भी एक तय प्रक्रिया है। बिगुल की लय के आधार पर तय होगा कि झंडा कैसे नीचे आएगा। और ये आपकी स्थिति है। और यहाँ भारत के जवान ने एक बार फिर चुनौती देते हुए अपना स्थान ग्रहण कर लिया। झंडाओं को लहराते हुए, पगड़ी को संभालते हुए, अलर्ट मोड में लेते हुए मूंछों को ताव दे दिया है और भारतीय जवान ने अपनी पोजीशन ले ली है। उधर पाकिस्तान रेंजर्स के जवान भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। दोनों की ही कोऑर्डिनेटेड ये पूरी गतिविधि। और अब चुनौती हर एक इशारे पर, लोगों का जोश सातवें आसमान पर। और अब बिगुल बजने का वक्त आ गया है। दोनों भारत के हथियारबंद सीमा प्रहरियों ने अपना स्थान ले लिया है। और अब 2 कदम आगे बढ़ते हुए देखिए, जवान ने आगे बढ़कर अपना बिगुल थाम लिया है, 1 कदम ताल लिया है और अब आगे बढ़ जाने का ऐलान हुआ है। कदम ताल करते हुए आगे गए। इनके पास, एक जवान के पास झंडे को अपने हाथों में लेने की जिम्मेदारी है, एक पर झंडे को नीचे लाने की जिम्मेदारी है, एक पर बिगुल को बजाने की जिम्मेदारी है। लेकिन इस बीच एक दूसरे को चुनौती देते हुए 6 फीट 2 इंच हाइट, भुजाओं को लहराकर दुश्मन को देख लेने की चुनौती, ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब एक दूसरे के सामने रस्सों को ट्रांसफर कर दिया गया है और अब बिगुल की धुन के साथ एक एक कर ये सभी झंडे अब नीचे आने शुरू होंगे। हर बिगुल के साथ 1 हाथ झंडा नीचे आएगा और इस मिलाकर कुल 4.5 से 5.5 बिगुल में ये झंडा नीचे आ जाएगा। और उसके बाद सीने से ऊपर झंडे को रखते हुए वापस बैरक की तरफ यहाँ बीएसएफ के जवान वापस लौट जाएंगे और भारत और पाकिस्तान की सीमा को रात भर के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी है। और इसी के साथ अब वो क्षण आ गए हैं जब दोनों जवानों ने अपनी भूमिका ले ली है। अब इन दोनों के पास जिम्मेदारी इस रस्सी को धीरे धीरे नीचे नीचे करने की होती है। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के बीच भारत के दर्शकों का जोश सातवें आसमान पर। भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस और रस्सियों को तय कर दिया गया है और अब बिगुल के साथ झंडे नीचे आने शुरू होंगे जब ससम्मान दोनों देशों के झंडे नीचे आएंगे। ये प्रक्रिया इतनी लयबद्ध है कि दोनों ही झंडे लयबद्ध तरीके से आएंगे। मैंने आपको बताया था कि अब आपको बिगुल बजता हुआ सुनाई देगा और बिगुल की धुन के साथ ये सब झंडे नीचे आने शुरू होंगे। अगले 3 मिनट 7:03 सूर्यास्त का वक्त है, तो 3 मिनट तक झंडा, 3 मिनट बाद झंडा भारतीय जवानों के हाथ में होगा। और अब इसी के साथ बिगुल की शुरुआत हो चुकी है। बिगुल बजने के साथ ही झंडा नीचे आना शुरू हो गया है। अगर आप भारतीय सीमा प्रहरी के हाथ पर नजर डालेंगे तो एक धुन के साथ झंडा एक हाथ नीचे रस्सी खींचते हुए नीचे लाया जा रहा है और इस तरीके से
ये कोऑर्डिनेशन है भारत और पाकिस्तान के जवानों के बीच कि झंडा दोनों का एक ही वक्त पर नीचे आए, कोई भी उस वक्त में दिक्कत ना हो। अब आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ बिगुल की आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि बिगुल ही वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए इस पूरी फ्लैग लॉरिंग सेरेमनी को कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। धीरे धीरे एक एक हाथ करके रस्सी को खींचा जा रहा है और झंडा नीचे आ रहा है। 30,000 लोग भारत की तरफ से और लगभग 4 से 5,000 लोग पाकिस्तान की तरफ से पिन ड्रॉप साइलेंट सब अपने झंडे के सम्मान में खड़े हुए अपने स्थान पर, और जो लोग वर्दी में हैं वो अपने झंडे को सैल्यूट कर रहे हैं, तिरंगे को सैल्यूट कर रहे हैं। जो वर्दी में नहीं वो सावधान की मुद्रा में भारतीय तिरंगे के सम्मान में यहाँ खड़े हैं। सोचिए, जहाँ इतनी तेज आवाजें थी, यहाँ उस वक्त सिर्फ बिगुल की आवाज है और पिन ड्रॉप साइलेंस है। ये भारत के लोगों का अपने तिरंगे के प्रति सम्मान है, जिसके लिए वो अपने स्थान पर बाकायदा खड़े हैं और इस लम्हे को अपनी यादों में, अपने कैमरों में कैद कर लेना चाहते हैं, क्योंकि ये सचमुच विश्व में होने वाली इकलौती ऐसी सेरेमनी है जिसको देखने के लिए हजारों लोग हर रोज जुटते हैं। और झंडे को अब ले लिया गया है और अब सबसे पहले भारत की बेटियां जो इस परेड की अगुवाई कर रही थी वो वापस लौटना शुरू करेंगी। अब भारत के जवान, तिरंगे को होल्ड कर लिया गया है और तिरंगा उनके सीने से ऊपर है और अपने सीने पर रखकर वो तिरंगा, जिस तिरंगे को कभी उनकी ख्वाहिश है कि वो बलिदान हो तो उनके रक्त प्राण पर हो, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक वो सीने से ऊपर तिरंगा है और उसको ससम्मान गया है। और पीछे पीछे बीएसएफ की अलग अलग बटालियन के झंडे वापस बैरक की तरफ से लौटते हुए, ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी यहाँ इस वक्त खत्म हो चुकी है और अब यहाँ दरवाजों को दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा और ये आखिरी कदम होगा। और अब ये आखिरी स्टेप, और अब भारतीय फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के 2 जवान आगे बढ़ चले हैं। इनकी भूमिका है दरवाजे को बंद करना, लेकिन उसके बाद एक बार फिर चुनौती देते हुए कि देख लेंगे वक्त आएगा कभी, मानो ऐसा कहना चाह रहे हों। और यही वो चुनौती है जिसको स्वीकार करने पर पाकिस्तान ने बार बार मुंह की खाई है और यही वो भारतीयों का जोश है, जज्बा है, कमिटमेंट है जो भारत को हर बार विजयी बनाता है। ये यहाँ की स्थिति है और अब दोनों जवान आगे बढ़ चले हैं। इनकी भूमिका है इस दरवाजे को बंद करने की। तो दोनों तरफ से चुनौती देने के अंदाज में यहाँ अपनी अपनी पोजीशन ले ली है और अब झंडा बैरक वापस पहुंच चुका है और अब अनुमति मिलने के बाद दोनों देशों की सीमाओं को बंद कर दिया जाएगा। ये यहाँ की स्थिति है और एक के बाद एक अब ये बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी समाप्त हो चुकी है और अब यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ जीत मानो जश्न दिखाई दे ऐसा होगा। और ये दरवाजे आज शाम तक के लिए बंद। ये थी विशेष
पेशकश 77वें स्वतंत्रता दिवस पर अटारी वाघा बॉर्डर से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।